हेलो बच्चों, HLV डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो सामाजिक विषय से संबंधित हैं। तो आइए, पहला प्रश्न है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो इस ऑप्शन है ए 1848, बी 1817, सी 1789, डी 1615। तो इसमें आंसर जो सही होगा हमारा वो ऑप्शन होगा सी 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न है जियोसेपी मेस्नी का संबंध था। ऑप्शन है ए इटली के एकीकरण से, बी जर्मनी के एकीकरण से, सी इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से, डी फ्रांस के राष्ट्रवाद से। तो इसमें जो सही आंसर होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर ए इटली के एकीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी विनोबा भावे, डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वैसे जैसे पूछ ले कि बाल गंगाधर तिलक की कौन सी रचना है तो बताएंगे गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जैसे बात करें इनकी कौन सी रचना है तो इनकी बताना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो इसमें ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी चंद्रशेखर आजाद, सी ज्योतिबा फुले, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसका कथन है? तो ऑप्शन है ए मैटरनिक, बी नेपोलियन, सी लुई फिलिप, डी चर्चिल। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर ए मैटरनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघीय राज्यों की संख्या है तो भारत में संघीय राज्यों की संख्या है तो ऑप्शन है ए 27, बी 28, सी 29, डी 30। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 28। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ऑप्शन है ए भारत, बी USA, सी है ग्रेट ब्रिटेन, डी है रूस। तो यहाँ पे जो आंसर सही होगा आपका वो होगा भारत। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं हैं तो कुल भाषाएं हमारी जो हैं ऑप्शन है ए 21, बी 22, सी 18, डी 15। तो इसमें जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी 22 भाषाएं। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है। ऑप्शन है ए जनता, बी संसद, सी प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति। तो लोकतंत्र में शक्ति जो होती है प्रमुख रूप से किसके हाथ में होती है? वो होती है जनता के हाथ में। जनता जब चाहे जिसको ही सरकार बना सकता है, जब जिसकी चाहे
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था? ऑप्शन है ए बेल्जियम, बी है भारत, सी है यूगोस्लाविया, डी है नीदरलैंड। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी भारत। जैसे कोई पूछ ले कि भारत से अलग कौन सा देश हुआ था जो धर्म और जात के नाम पर अलग किया गया था, तो सही क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था? निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था? तो ऑप्शन है ए बेल्जियम, बी भारत, सी यूगोस्लाविया, डी नीदरलैंड। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा बी भारत। अगला क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है ए औसत आय, बी राष्ट्रीय आय, सी व्यक्तिगत आय, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर हमारा सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए औसत आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक क्षेत्रक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है ए प्राथमिक क्षेत्रक से, बी खनन क्षेत्रक से, सी औद्योगिक क्षेत्रक से, डी कृषि क्षेत्रक से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बाकी प्राथमिक क्षेत्रक में जैसे पूछ ले तो इसमें खनन भी आ जाएगा, कृषि भी आ जाएंगी। ये किससे रिलेटेड हो जाएंगे? संबंधित प्राथमिक से। अगला क्वेश्चन, सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो ऑप्शन है तृतीयक क्षेत्रक, बी प्राथमिक क्षेत्रक, सी द्वितीयक क्षेत्रक, डी सूचना प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पर जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए तृतीयक क्षेत्रक में सेवाओं की क्रियाकलापों को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का अधिकांश व्यापार होता है? तो ऑप्शन है ए सड़क मार्ग से, बी समुद्री मार्ग से, सी रेल मार्ग से, डी वायु मार्ग से। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है समुद्री मार्ग से। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 5 अप्रैल, बी 22 फरवरी, सी 24 नवंबर, डी 24 दिसंबर। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसी को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है 24 दिसंबर को, कोई पूछ ले राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस अर्थात राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब बना था? तो इसका आंसर जो होगा 24 दिसंबर 1986 को। इसी को अन्य नाम से दे देते हैं जिसको बोलते हैं कोपरा। कोपरा से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन बना देंगे। तो इसी को दूसरा नाम क्या है राष्ट्रीय उपभोक्ता का? कोपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है? ऑप्शन है ए जम्मू और कश्मीर, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र,
डी झारखंड। तो काली मृदा कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन यहाँ पर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर कोई पूछ ले कि काली मृदा में कौन सी फसल सबसे अच्छी होती है, कौन सी फसल अच्छी होती है, तो बताएंगे कपास। कौन सी होती है? कपास। और जैसे कपास अच्छी फसल होती है काली मृदा में, काली मृदा के नाम पूछ ले, इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो क्या बताएंगे? इसी को बोला जाता है रेगुर मिट्टी, या इसी को बोलते हैं जुती हुई मिट्टी। कोई पूछ ले कि जुती हुई मिट्टी किस मिट्टी को बोला जाता है, तो उसको बताएंगे आप काली मृदा को। अगला क्वेश्चन, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? ऑप्शन है ए ओजोन क्षरण से, बी वैश्विक तापन से, सी जलवायु परिवर्तन से, डी सतत पोषणी साधारणी विकास से। तो यहाँ पर जो आंसर सही होगा डी सतत पोषणी संधारणीय या विकास से। अगला क्वेश्चन, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? ऑप्शन है ए 2013, बी 2012, सी 2014, डी 2011। तो ये जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है? तो जायद फसल का उदाहरण है, ऑप्शन है ए धान, बी गेहूँ, सी चना, डी तरबूज। तो जो जायद फसल है वह फसल कौन सी है? हमारी हो जाएगी डी खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये किस में आएंगी? जायद में। गेहूँ, चना, ये किस फसल के उदाहरण हैं? ये हो जाएंगे रबी के अंतर्गत। धान का पूछ लिया जाए कि धान किस फसल का उदाहरण है? धान खरीफ की है, जायद की है कि रबी की है? तो क्या बताएंगे? ये हो जाएगा धान खरीफ। तो यहाँ का आंसर जो जायद फसल होगी वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है? ऑप्शन है यहाँ पे ए फास्फेट, बी है नमक लवण, सी है जस्ता, डी है ग्रेफाइट। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर सी जस्ता आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन्हें अधिक से अधिक देखने का प्रयास करें। धन्यवाद।